तो मूवी की शुरुआत होती है एक माइकल नाम के चोर से, जो कि पहले नेवी में कमांडो भी रह चुका था। लेकिन अब वो अपने एक पुराने साथी रसल और रसल के भाई आंद्रे के साथ मिलकर एक रॉबरी प्लान कर रहा था, जिसमें उसे बैंक के एक सेफ्टी डिपॉजिट में से कुछ डॉक्यूमेंट चुरा के लाने थे। असल में ये काम उसे एक रशियन माफिया ने दिया था, जो कि अभी जेल में होने की वजह से उन इंफॉर्मेशन के थ्रू खुद को बचाना चाहता था। लेकिन ये काम काफी हार्ड होगा, इसलिए माइकल ने 2 और साथियों को ऐड किया, जो कि पुलिस के ही करप्ट ऑफिसर थे, जिनमें यह है मार्कस और ये फ्रैंको। खैर, तो अब ये सभी अपनी रॉबरी प्लान करने लगे, जैसे बीच हमें एक लेडी बॉस इरीना दिखी। असल में इरीना उसी माफिया बॉस की वाइफ है, जिसके लिए माइकल रॉबरी करने वाला है। खैर, तो अब इनकी प्लानिंग होते ही यहाँ ये लोग चोरी करने पहुँच गए, जहाँ रसल बाहर वैन में ही रुक गया ताकि वो पुलिस की मूवमेंट पर नजर रख सके, और बाकी के लोग बैंक में अंदर घुस गए। जहाँ इन्होंने बैंक में घुसते ही वहाँ सबकी लुप लुप करनी स्टार्ट कर दी, जिस बीच इन्होंने बैंक मैनेजर को अपनी बंदी भी बना लिया, जिसको गन पॉइंट पर लेकर इन्होंने वो डिपॉजिट बॉक्स ओपन करके वहां से वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल ली। लेकिन तभी आंद्रे ने जब बैंक में पैसे देखे तो उसके मन में लालच आ गया, इसलिए उसने इन सारे पैसों में से कुछ पैसे अपने बैग में रख लिए, जो कि इनके प्लान का पार्ट भी नहीं था। खैर, तो अभी यहाँ से चोरी करके जैसे ही बाहर निकले तो आगे जाकर इनके पैसों वाले बैग में से एक रेड कलर का स्मोक निकलने लगा, जो देखकर ये समझ गए कि बैंक इन्हें फंसाना चाहती है। तो इन लोगों ने अपने हथियार निकालकर यहाँ चारों तरफ गोली मारने शुरू कर दी, जिससे बीच भगदड़ होते ही ये एक दूसरी गाड़ी लेकर भाग निकले। तब दूसरी गाड़ी को चुराकर ये अपने अड्डे पर आए, जहाँ आकर इनके बीच आपस में कलेश होने लगा। तब वो करप्ट पुलिस ऑफिसर मार्कस आंद्रे पर चढ़ने लगा, क्योंकि आंद्रे के वजह से ही ये लोग आज फंस जाते। लेकिन माइकल ने उसे रोक दिया कि हमारी गैंग में कोई भी किसी पर इतना गुस्सा नहीं करता। जिसके बाद इन्होंने वो पैसे और इंफॉर्मेशन निकालकर इस चुराई हुई गाड़ी को भी आग लगा दिया। और हाँ, इन्होंने अपनी पहले वाली गाड़ी को भी जला दिया था ताकि कोई सबूत ना रह जाए। खैर, तो अब ये सभी अपने अपने रास्ते पर निकल गए, जहाँ जब रसल और आंद्रे वापस घर पर आए तो वहाँ रसल आंद्रे को समझाने लगा कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ही हम सब लोग फंस जाते। जिस बीच हमें पता चला कि रसल भी माइकल की तरह नेवी में कमांडो रह चुका था, लेकिन यह आंद्रे 1 नंबर का छपरी था और इसकी छपरीगिरी वाली हरकत आपने देख ही ली। खैर, तो अब जैसे कि उन्होंने चोरी करी है तो पुलिस वाले तो आएंगे ही, इसलिए यहाँ बैंक में एक जेफरी नाम का डिटेक्टिव आया, जिसे बाकी डिटेक्टिव बताने लगे कि यहाँ से चोरी हुआ वो बॉक्स किसी रशियन माफिया बॉस की इंफॉर्मेशन से भरा था। लेकिन अभी इनके पास उसके खिलाफ कोई भी सस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि सभी रॉबर्ट्स ने अपने फेस ढके हुए थे। तभी हमें दूसरी तरफ एक क्रिस नाम का भी ऑफिसर दिखा, जो कि अपनी शिफ्ट के लिए रेडी हो रहा था। अब इस क्रिस को थोड़ा ज्यादा याद रखना, क्योंकि ये जेफरी का भतीजा है, जो कि अभी गैंग यूनिट में शामिल हुआ था। खैर, तो अब ये सभी पुलिस स्टेशन में आए, जहां पुलिस इस सुबह सुबह हुई रॉबरी को लेकर ही डिस्कस कर रही थी। तब इस बीच यहाँ मार्कस और फ्रांको भी आ गए, ताकि इन दोनों पर किसी को शक ना हो। जिस बीच इस डिस्कशन में यह फाइनल हुआ कि अब मार्कस का साथी क्रिस बनेगा। लेकिन ये बात मार्कस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे क्रिस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, दूसरी तरफ माइकल उस बैंक से चुराए हुए बॉक्स को उस माफिया बॉस की बीवी इरीना के पास लेकर आया, जहाँ में पता चला कि इरीना के पास माइकल का बेटा है। असल में माइकल ने इरीना की बहन से ही प्यार किया, जिससे कि इन दोनों का बेटा भी हो गया, जिसके थ्रू ही इरीना अब माइकल को ब्लैकमेल कर रही थी। खैर, तो अब इस रॉबरी को करते ही माइकल इरीना से इस रॉबरी के पैसे और अपने बेटे को वापस मांगने लगा, तो इरीना ने उसे मना कर दिया, क्योंकि अभी उसे एक और चोरी करानी थी। तब इरीना ने बताया कि अगर तुम्हें अपना बेटा और वाइफ जिंदा चाहिए
तो तुम्हें डिपार्टमेंट सिक्योरिटी में हमारी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुरा के लानी होगी, क्योंकि बिना उस इन्फॉर्मेशन के यह आज की हुई चोरी का भी कोई वजूद नहीं है। तब ये सुनते ही माइकल समझ गया कि उसे एक और चोरी करनी होगी, इसलिए उसने अपनी टीम को मिलने के लिए बुलाया ताकि वो उन सबको बता सके कि अगर इन्होंने दूसरी चोरी नहीं करी तो इरीना इन्हें पैसे भी नहीं देगी, उल्टा पहली चोरी में भी इन्हें फंसवा देगी। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही रसल यहाँ से माइकल और बाकी टीम से मिलने जाने लगा, जिस बीच इरीना के एक आदमी ने उस पर पीछे से अटैक किया। असल में इरीना ने यह अटैक इसलिए कराया ताकि माइकल इस चोरी को सीरियसली ले कि अगर इन्होंने ये चोरी नहीं करी तो वो बहुत कुछ कर सकती है। जिस बीच कुछ देर बाद इन लोगों को जब रसल की कार की मूवमेंट कुछ अजीब दिखी तो ये लोग उसे देखने के लिए पहुंच गए, जहां इन्होंने देखा कि रसल को काफी मारा पीटा गया है, साथ ही उसे बहुत पेन भी हो रहा था, जहां अब उसकी जान जाने ही वाली थी। जो देखकर माइकल ने खुद ही रसल को शूट कर दिया ताकि वो इस दर्द से बच जाए। जो देखकर आंद्रे काफी सैड हो गया, क्योंकि उसके सामने ही उसके भाई की मौत हुई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, रॉबरी तो इन्हें करनी ही पड़ेगी, वरना ये सब भी मारे जाएंगे। इसलिए तब इन्होंने प्लान किया कि हम इस चोरी में 999 कोड को क्रिएट करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि पुलिस रेडियो पर ये खबर फैल जाएगी कि किसी पुलिस वाले का मर्डर हुआ है, और ये कोड पुलिस रेडियो पर सुनते ही शहर के सारे पुलिस वाले हर क्राइम को छोड़कर उस मर्डर वाली लोकेशन पर जाएंगे। तब मार्कस ने बताया कि अगर हम ये कोड क्रिएट करेंगे तो इससे जो चोरी की टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी और ये लोग बड़े आराम से चोरी करके निकल जाएंगे। लेकिन इस कोड को क्रिएट करने के लिए इन्हें किसी पुलिस ऑफिसर की बलि देनी होगी, जिसमें मार्कस के माइंड में क्रिस ही सबसे पहला आया, जो कि जेफरी का भतीजा था। खैर, तो अब इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए मार्कस क्रिस को एक मैक्सिकन गैंग के इलाके में ले गया, जहां इनकी एक पिंटो नाम के गैंगस्टर से तू मैं होने लगी। असल में ये मार्कस का ही प्लान था कि वो क्रिस की किसी गैंगस्टर से लड़ाई करवा देगा, जो गैंगस्टर उसे किसी भी वक्त मार देगा, जिससे कि वो कोड 999 को क्रिएट कर सकेंगे। खैर, तो अब शाम को क्रिस की मुलाकात अपने अंकल जेफरी से हुई, जहां जेफरी ने उसे बताया कि मैं एक पुलिस रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसके खबरी से तुम्हें कल मिलने जाना होगा। तब ये सुनकर क्रिस मार्कस के साथ अगले ही दिन उस लोकेशन पर पहुंचा, जो लोकेशन एक मैक्सिकन गैंग के लॉर्ड की थी। इसलिए तब ये पुलिस वगैरह को लेकर उस लोकेशन पर आए, जहां पुलिस को देखते ही वो मैक्सिकन गैंग का लीडर यहां से भागने लगा। तब इस गैंगस्टर और पुलिस की आपस में खूब क्रॉस फायरिंग होने लगी, जिस बीच उस पिंटो नाम के गैंगस्टर ने क्रिस पर शूट किया, लेकिन क्रिस इस शूट से बच गया, जिस बीच मार्कस ने उस गैंग लॉर्ड को पकड़कर यही मार दिया। असल में सारा गेम क्रिस को मारने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ जेफरी, जो कि अभी भी रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था, तो तभी उसे अपनी एक खबरी से इन्फॉर्मेशन मिली कि इस रॉबरी में आंद्रे और उसका भाई शामिल है। तब जेफरी आंद्रे और रसल का बैकग्राउंड चेक करने लगा, तो वहां से पता चला कि रसल तो पहले एक कमांडो रह चुका था और ये आंद्रे असल में कोई छपरी है। दूसरी तरफ आंद्रे, जो कि अपने भाई की मौत से काफी सदमे में था, तो वो उस बेगुनाह पुलिस वाले क्रिस की बात कर रहा हूँ कि उस क्रिस को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से क्रिस को इन्फॉर्मेशन देने जाने लगा, जहाँ कुछ पुलिस वाले ड्रिंक कर रहे थे। तब वो क्रिस को कुछ बताता कि इस बीच यहाँ मार्कस आ गया, इसलिए तब उसने आंद्रे को यहाँ से भगा दिया। लेकिन आंद्रे था एकदम ढीठ, इसलिए वो क्रिस के घर तक जाने लगा कि मैं तो इसे इन्फॉर्मेशन दे के रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो क्रिस के घर पहुंचता कि इस बीच हमें पता चला कि जेफरी ने ऑलरेडी उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर को लगा रखा है, क्योंकि उसे आंद्रे पर शक था। इसलिए तब उस पुलिस वाली ने जेफरी को इन्फॉर्म कर दिया कि आंद्रे क्रिस के घर की तरफ बढ़ रहा है। जो सुनते ही जेफरी ने यहाँ पुलिस फोर्स भेज दी, जिसको देखते ही आंद्रे यहाँ से भाग निकला। लेकिन आंद्रे की इस हरकत की वजह से माइकल ने उसे अपनी टीम से निकाल दिया, जहाँ वो बोला कि अब तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब बस मैं
मार्कस और फ्रैंको मिलकर इस चोरी को अंजाम देंगे। खैर तो अब कुछ दिन बाद इनका रॉबरी का दिन आ गया, जहां माइकल फ्रैंको के साथ मिलकर इस सिक्योरिटी बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहा था कि कब मार्कस क्रिस का खेला करके 999 कोड को क्रिएट करे। वहीं दूसरी तरफ मार्कस क्रिस को लेकर एक खाली बिल्डिंग में आया, जहां वो बोला कि यहाँ मेरा एक खास खबरी आने वाला है। जहां जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़े तो मार्कस क्रिस से अलग हो गया, क्योंकि असल में उसने यहाँ पिंटो को बुलाया था कि वो क्रिस का खेला कर दे। लेकिन इतने में पिंटो कुछ कर पाता कि तब तक यहाँ आंद्रे आ गया, जिसे देखते ही क्रिस कुछ जान पाता कि इतने में पिंटो ने उस पर पीछे से शूट किया, जो गोली सीधा आंद्रे को लग गई। तो ये देखकर पिंटो यहाँ से भाग निकला। जिस बीच यहाँ मार्कस भी आया, जिसने जब देखा कि उसका प्लान चौपट हो गया है तो तभी उसने अपनी गन क्रिस की तरफ कर ली। लेकिन तभी आंद्रे ने मार्कस का खेला कर दिया, जो देखकर क्रिस ने आंद्रे को पूरा मार दिया कि वाह बेटा, तू तुम पुलिस का शिकार कर रहा है, अबे घोचू। खैर तो अब क्रिस ने 999 कोड क्रिएट किया, जो सुनते ही शहर की सारी पुलिस उस दूसरी वाली लोकेशन पर जाने लगी। जिस बीच माइकल और फ्रैंको को लगा कि क्रिस का खेला हो चुका है, तो ये लोग इस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में घुस गए, जहां इन्होंने यहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर को मारते ही यहाँ से वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी निकाल ली। जिसके बाद इनके साथ कुछ क्रॉस फायरिंग तो हुई, लेकिन फिर भी ये उस डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ हमें पता चला कि मार्कस मरा नहीं बल्कि कोमा में चला गया, जहाँ फ्रैंको भी इस चोरी को अंजाम देके पहुंच गया ताकि उस पर कोई भी शक ना हो। जिस बीच रात होते ही माइकल इरीना और उसके बॉडीगार्ड को वो सारे डॉक्यूमेंट देने पहुंचा, तो वहां उसने अपने बेटे के लिए भी गिफ्ट दिया ताकि उसका बेटा अपने बाप को ना भूल जाए। तब इरीना ने वो गिफ्ट ले लिया, जिसके बाद उसने प्रॉमिस के हिसाब से वो पैसे दे दिए। लेकिन उसने माइकल का बेटा वापसी करने की कोई गारंटी नहीं दी कि मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा तुम्हें कब तक मिल पाएगा। जो सुनकर माइकल समझ गया कि इरीना उसे उसका बेटा और बीवी कभी नहीं देगी, इसलिए तब उसने इरीना के निकलते ही अपने बेटे के गिफ्ट में छुपाया हुआ बॉम्ब फोड़ दिया, जिससे कि इरीना और उसके बॉडीगार्ड यहीं मर गए। जिसके बाद माइकल वो पैसों से भरा बैग लेकर यहाँ से निकल गया, जिस बीच उसके पास फ्रैंको भी आ गया। तब ये लोग अपना अपना हिस्सा लेते कि इसी बीच फ्रैंको ने माइकल को पूरा ही खत्म कर दिया, जहां अब वो माइकल से वो पूरा पैसा लूटकर यहाँ से भाग निकला। दूसरी तरफ क्रिस को पता चला कि उस पर अटैक करने वाले गैंगस्टर पिंटो भी एक शूटिंग में मर गया है, इसलिए तब क्रिस उस पिंटो की डेड बॉडी देखने पहुंचा, तो वहां उसे पिंटो के कपड़ों से एक मार्कस का लिखा हुआ नोट मिला, जिसमें मार्कस ने पिंटो को शूटिंग वाली बिल्डिंग का एड्रेस और टाइम बता दिया था, जो कि वो सेम टाइम था जहां जब वो क्रिस को लेकर पहुंचा था। जिससे क्रिस को थोड़ा शक हुआ, तो उसने और इन्वेस्टिगेशन करी, जिससे उसे पता चल गया कि असल में मार्कस ने ही क्रिस को मरवाने के लिए पिंटो को पैसे दिए थे। इसलिए तब वो यहाँ से मार्कस को कोसने पहुंचा, जहां वो उसे काफी बुरा भला बोलने लगा, लेकिन मार्कस तो अभी भी कोमा में ही था। तब ये देखकर क्रिस फ्रैंको से उस बिल्डिंग में हुई शूटिंग से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने लगा, जो पूछकर वो फ्रैंको को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रहा था कि इसी बीच हॉस्पिटल लिफ्ट में क्रिस को अपने अंकल जेफरी का फोन आया, जिन्होंने बताया कि मैंने इस रॉबरी को सॉल्व कर दिया है, जहां वो बोला कि तुम अभी फ्रैंक और मार्कस से थोड़ा दूर रहना। तब फ्रैंको का नाम सुनते ही क्रिस अलर्ट हो गया, जिस बीच क्रिस खुद पर एक गोली एक्सपेक्ट कर ही रहा था, लेकिन यहाँ कोई शूट आउट नहीं हुआ। जिस बीच फ्रैंको जैसे ही पार्किंग एरिया में जाकर अपनी कार में बैठा, तो वहाँ उसकी कार में पीछे जेफरी भी बैठा था, जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे पर गन पॉइंट करके एक साथ ही एक दूसरे पर गोली चला दी, जिसमें कि फ्रैंको तो यहीं के यहीं मर गया, और ये जेफरी अंकल की हालत भी देख के लगता है कि ये नहीं बच पाएंगे। और इसी नोट पे ये मूवी एंड हुई दोस्तों। वैसे इस मूवी की एंडिंग कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ एंडिंग कुछ और इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें कोई भी अच्छा आदमी नहीं दिखा।
सिवाय क्रिस के, जो कि अपनी जान से बचा हुआ है। बाकी जो भी बंदा किसी भी गलत काम में गया वो मर ही गया, है ना दोस्तों, सिवाय जेफरी अंकल के, वो बेचारे ऐसे ही लपेट दिए गए। खैर, तो अब ये मूवी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।